दोस्तों, 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियन मैरी कॉम जी ने अभी अभी अपने हस्बैंड के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं जो इस समय काफी वायरल हो रहे हैं। लगभग हर पोस्ट के कमेंट सेक्शन में पब्लिक आउटरीच भी साफ दिखाई दे रहा है। आपने अब तक वो आपकी अदालत वाली क्लिप जरूर देख ही ली होगी, जिसमें उन्होंने कुछ ऐसा कहा है कि कौन सा लड़का है जो लड़की की कमाई पर बैठकर खा सकता है। लोग इस पूरे घटनाक्रम को उस एसडीएम वाली घटना से भी जोड़ रहे हैं कि कैसे जब औरत ज्यादा कमाने लगती है या सफल हो जाती है तो वो उस मर्द को छोड़ देती है जिसने उसे उस वक्त सपोर्ट किया था जब वो उस जगह पर नहीं थी जहां आज वो खड़ी है। तो आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। मैं हूं हार्दिक और आप देख रहे हैं वाइज जोन, जहां हम बात करते हैं मनी, माइंडसेट और लाइफ के असली कनेक्शन की। अब देखिए, यहां हम ये चर्चा नहीं करने वाले हैं कि क्या सही है और क्या गलत, या उन्होंने जो किया वो सही किया या गलत, क्योंकि अब तक जो लोग कमेंट कर रहे हैं उन्होंने बस वही छोटी सी क्लिप देखी है। कोई भी ये नहीं जानता कि असल में हुआ क्या है। चर्चा आज इस बात की है कि ये कोई पहली बार तो नहीं है जब किसी पब्लिक फिगर या सेलिब्रिटी का डिवोर्स हुआ हो। फिर इस बार लोगों का गुस्सा इतना ज्यादा क्यों फूट रहा है? पास्ट में हमने कई ऐसे केसेस देखे हैं जहां शादीशुदा होने के बावजूद किसी और से प्रेम हुआ और दूसरी शादी तक बात पहुंची, चाहे धर्मेंद्र जी हो या आमिर खान या फिर सैफ अली खान। अगर गौर से देखे तो बॉलीवुड में ऐसे किस्सों की कोई कमी नहीं है जहां किसी मेल ने जिस पार्टनर के साथ स्ट्रगल किया, सफलता मिलने के बाद उसी को डिवोर्स दे दिया। यानी ये पैटर्न सिर्फ महिला से जुड़ा हुआ नहीं है, ये मेल और फीमेल दोनों के केसेस में हो सकता है। ये सही है या गलत वो अलग बहस है, लेकिन कम से कम इसे सिर्फ जेंडर से जोड़ देना ईमानदार एनालिसिस नहीं है। इस पूरी चर्चा से एक बुरी चीज भी निकल कर आ रही है, और वो ये कि अब एक नैरेटिव बनने लगा है कि अगर आप किसी महिला को ज्यादा सपोर्ट करके आगे बढ़ाओगे तो आखिर में आपके साथ ऐसा ही होगा। और यही नैरेटिव सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि सच ये है कि ये कहानी मेल फीमेल की है ही नहीं। तो फिर सवाल ये है, इस बार ऐसा क्या हुआ कि रिएक्शन इतना ज्यादा तीखा हो गया? यहां पर कुछ चीजें जो हम सीख सकते हैं। सबसे जरूरी बात, हर बार एक्सप्लेनेशन जरूरी नहीं होती। कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा स्टेटमेंट होता है। अब जरा देखिए, ऊपर जिन लोगों का हमने जिक्र किया, धर्मेंद्र जी, आमिर खान या सैफ अली खान, जब भी इनसे डिवोर्स के बारे में पूछा गया, इन्होंने ज्यादातर कुछ हैवी लेकिन सेफ वर्ड्स इस्तेमाल किए, जैसे सर्कमस्टेंसेस, म्यूचुअल रिस्पेक्ट या इट वाज नॉट वर्किंग आउट। इन्होंने कभी भी अपनी एक्स वाइफ के बारे में पब्लिक डोमेन में बुरा नहीं बोला, बल्कि कई बार तो इंटरव्यूज में यह भी साफ किया कि आज भी रिलेशन रिस्पेक्टफुल है। उन्होंने एक्स वाइफ को बहुत अच्छा दोस्त बना लिया, या एटलीस्ट इंटरव्यू पे बता दिया। अब यहीं पर फर्क दिखता है। अगर मैरी कॉम जी अपने हस्बैंड को विलन बताने की जगह यहां चुप रह जाती या इसी तरह का कोई न्यूट्रल जवाब दे देती तो शायद इतना आउटरेज पैदा ही नहीं होता। हर बात हर किसी को एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं होता। कभी कभी साइलेंस ही डिग्निटी होता है, और डिग्निटी ही असली ताकत। जब आप एक्सप्लेनेशन देते हैं तो सामने वाला ऑटोमेटिकली जज बन जाता है, और जब आप साइलेंस चुनते हैं तो लोगों को असहजता होती है, क्योंकि साइलेंस कंट्रोल में नहीं आता। यही वजह है कि पावरफुल लोग अक्सर कम बोलते हैं। यही रीजन है कि पास्ट में जिन डिवोर्सेस का हमने जिक्र किया उनमें इतना आउटरेज नहीं दिखा, क्योंकि वहां कोई पब्लिक मॉरल फ्रेमिंग नहीं थी, कोई कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं थी, और कोई ओवर एक्सप्लेनेशन नहीं था। क्यों ऐसा होता है कि लोग सपोर्ट करने वालों को सक्सेस के बाद पीछे छोड़ देते हैं? इसका कोई एक साफ जवाब नहीं है। बस इतना दिखता है कि ऐसा होता है, बार बार होता है, हर जेंडर में होता है, हर इंडस्ट्री में होता है। कभी ये पावर शिफ्ट की वजह से होता है, कभी आइडेंटिटी चेंज की वजह से, कभी ह्यूमन साइकोलॉजी की उन परतों की वजह से जिन्हें हम पूरी तरह समझ भी नहीं पाते। और कई बार इसका कोई बड़ा नाम नहीं होता, बस सक्सेस के बाद रिश्ते पहले जैसे नहीं रह पाते। यही सच है। कोई मॉरल वर्डिक्ट नहीं, कोई फाइनल ब्लेम नहीं, बस एक ऑब्जर्वेशन जो बार बार सामने आता है। अगर आप सक्सेस के बाद लोगों में आने वाले इस चेंज की कोई वजह जानते हैं तो कमेंट्स में जरूर बताइए। मैं हूं हार्दिक और आप देख रहे थे वाइज जोन, जहां हम बात करते हैं मनी, माइंडसेट और लाइफ के असली कनेक्शन की।
तो वीडियो को लाइक कीजिए और वॉइस जोन को सब्सक्राइब कीजिए।